नहीं करना है, पहले राउंड में होने वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप अपना मेंटली स्ट्रांग रहोगे उस पेपर में तो आराम से करके ले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है कि पेपर इजी भी हो, जैसा 26 जैसा है, 24 जैसा है, तो नो वन नोज। लेकिन टफ पेपर में भी आप 1 मिनट के अंदर वही सवाल कर सकते हैं जो होने वाले हैं पहले। तो उस केस में आपको बायोलॉजी ही सिलेक्शन दिलाएगा, केमिस्ट्री ही दिलाएगा, और फिजिक्स के 38 to 40 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, वो आपको अच्छा रैंक और सिलेक्शन दोनों दिला देगा। 4-5 क्वेश्चंस आपके मेंटल कंडीशन को खराब करने के लिए होता है, उसको आप तो क्या, मैं भी 1 मिनट में नहीं कर पाऊंगा, शायद ऐसे 4-5 सवाल होंगे, उससे लड़ना नहीं है। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए, समझ गए सर, हर तरह के पेपर के लिए हम रेडी हैं। अगर आसान पेपर आया, स्पीड एंड एक्यूरेसी से हम सारे कर देंगे, और अगर सर टफ पेपर आया तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करके एक्यूरेसी एंड सेलेक्टिविटी पे काम करेंगे, और होने वाले क्वेश्चंस को एक भी नहीं छोड़ेंगे। बस इतना तुमने कर लिया ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो नीट 2025 जैसा पेपर बनाए, 21 जैसा पेपर बनाए, 16 जैसा पेपर बनाए, अगर सेलेक्टिविटी पे तुम ध्यान दे लिए ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। घबराना नहीं है उससे, लॉजिक को समझो। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे इसलिए दिए जाते हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसलिए ऐसे दिए जाते हैं जिसको बच्चा करे और उसका सिलेक्शन रुक जाए। हर सवाल करने से सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ सवाल छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है। अगर आप छोड़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं छोड़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो सवाल कौन सा है। कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। जिस लेवल पे आपने पढ़ा है, जिस लेवल पे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पीवाईक्यू आपने करा है, पूरे साल आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, वैसे सवाल आएंगे तो पहचान नहीं पाओगे क्या तुम? ठीक है, चलो चलो, तो बस इसका टेम्परामेंट अपना मेंटेन रखना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। टेम्परामेंट मेंटेन करना है। अब बात करते हैं क्लास कितने देर चलेगी। तो बेटा क्लास जो चलेगी वो मैक्स टू मैक्स 2.5 आवर टू 3 आवर के अराउंड चलेगी। इससे ज्यादा मैं क्लास जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा ड्यूरेशन में क्लास में जाने नहीं दूंगा। दूसरी बात, मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूँ, तो 12th में 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं कि अपन थोड़ा सा, जैसे टीम ने भी बोला, यूट्यूब टीम ने, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं ऐसा। जो हाई वेटेज का चैप्टर है पहले उसको लेते हुए चले। जैसे आज मैं 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा, और इस 2.5 घंटे में पिछले 40 सालों में, 20 सालों में हर साल 2 क्वेश्चन आए हैं। चाहे वो 24 का बात हो, या 25 का बात हो, या 23 का बात हो, या 21 का बात हो, हर साल 2 सवाल आए। तो वो सेक्शन हम पहले करेंगे। जैसे ड्यूअल नेचर रेडिएशंस हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं एटम और न्यूक्लियर दोनों को एक साथ करा दूंगा।